राजस्थान कांग्रेस का पूरा फोकस अब चुनावों से पहले खुद को मजबूत संगठन के तौर पर स्थापित करना है। प्रदेश कांग्रेस ने एससी विभाग, ओबीसी विभाग और जिलों के स्तर पर बड़े बदलाव अब एक बार फिर से किए हैं। नए चेहरे, नई जिम्मेदारियां और 2028 विधानसभा चुनावों की सीधी तैयारी। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये बदलाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, कौन कौन से नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये फेरबदल आने वाले चुनावों में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगा या नहीं। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक कमजोरी, गुटबाजी और जमीनी स्तर पर सुस्ती की बातें उठ रही थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अब एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। प्रदेश संगठन ने 7 नए संभाग प्रभारियों की नियुक्ति की, एससी विभाग की नई कार्यकारिणी गठित की है और 50 जिला अध्यक्षों की नई सूची और ओबीसी विभाग की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। ये बदलाव सिर्फ नाम बदले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारी का पहला और बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 2023 की हार के बाद पार्टी को रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बूथ स्तर तक संगठन को एक्टिव करना बेहद जरूरी हो गया था और इसी वजह से अब एससी और ओबीसी विभाग के नए नेतृत्व को जगह दी गई है, ताकि दलित, ओबीसी, युवा और नए चेहरे पार्टी की रीढ़ बन सके। इस बार साफ संदेश है, पुरानों के साथ नए चेहरों को मौका और हर पदाधिकारी को जमीन पर एक्टिव होना होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही है कि कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी संगठन में पकड़ अच्छी मानी जाती है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है मनीष यादव, मुकेश भाकर, डूंगरा राम गैदर। तीनों ही नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये नियुक्तियां कांग्रेस का सोशल बैलेंस ठीक करने की कवायद है, यानी कि दलितों और ओबीसी वोट बैंक को फिर से एकजुट करना। एससी समुदाय राजस्थान की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। 2023 के चुनावों में कांग्रेस को इस वर्ग से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। इसी कमी को दूर करने के लिए एससी विभाग की नई कार्यकारिणी पूरी तरह से सक्रियता आधारित मॉडल पर बनाई गई। जिले दर जिले बैठकें, सदस्यता अभियान, लापरवाह जिलों की मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया टीम का विस्तार, इन सब पर तुरंत काम शुरू किया जा रहा है। अगर बात करें ओबीसी विभाग की, तो एआईसीसी ने ओबीसी विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित की है और दिलचस्प बात तो यह है कि इसमें राजस्थान के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली, राजस्थान कांग्रेस का महत्व दिल्ली तक बढ़ा है और दूसरी, 2028 ही नहीं बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी ये नियुक्तियां की गई हैं। नए संभाग प्रभारियों को क्लियर निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने संभाग में समन्वय बनाएंगे, जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करेंगे और जिलों की पुनर्गठन की रिपोर्ट सीधे नेतृत्व को भेजेंगे। कांग्रेस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हर पदाधिकारी को टारगेट आधारित जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले महीनों में प्रदेश स्तर पर बड़े प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये बदलाव अचानक नहीं है, ये एक लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। भाजपा लगातार मजबूत होती स्थिति के बीच कांग्रेस जानती है कि 2028 जीतना आसान नहीं होगा और इसी वजह से अब से ही बूथ स्तर तक पुनर्गठन, नए चेहरे, युवा नेतृत्व और सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने बड़े फेरबदल से कांग्रेस जमीन पर वापसी कर पाएगी? क्या एससी और ओबीसी वर्ग के बीच कांग्रेस फिर से अपना जनाधार मजबूत कर पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस ने 2028 की जंग अभी से शुरू कर दी। अगर संगठन ने वाकई मैदान में काम किया तो राजस्थान की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।